एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं मान के प्रकार। तो दोस्तों मान के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कीमत मान, एक होता है आय मान, एक होता है आड़ी या तिरछी मान। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आड़ी या तिरछी मान, क्रॉस डिमांड। इससे पहले मैंने प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड ग्राफ और टेबल के साथ आपके चैनल पर डाल दिया है। दोस्तों अपने चैनल पे रोशन कॉमर्स वाला को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख पाए आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों आड़ी या तिरछी मान। आड़ी या तिरछी मान क्या होता है, पहले दोस्तों हम इसे जान लेते हैं। आड़ी या तिरछी मान होती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो और मांगी गई मात्रा किसी और की परिवर्तन हो। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो और मांगी गई मात्रा किसी और की परिवर्तन हो तो इसे कहते हैं आड़ी मान या तिरछी मान या क्रॉस डिमांड। इसी को कहते हैं क्रॉस डिमांड। अब यहां पर दोस्तों आड़ी या तिरछी मान आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थानापन्न मान, दूसरा होता है पूरक मान। स्थानापन्न आड़ी मान और एक होता है पूरक आड़ी मान। यानी कि अब स्थानापन्न आड़ी मान की अगर मैं बात करूं तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़े, मात्रा किसी और की बढ़े, कीमत किसी और की बढ़ती है। जैसे यहां पर मैं बात करूं चाय की, अगर मैं कीमत चाय की बढ़ा दूं तो मात्रा बढ़ जाए कॉफी की। कीमत अगर मैं चाय का बढ़ा रहा हूं तो मात्रा बढ़ रही है कॉफी की। कीमत अगर मैं चाय की कम कर दूं तो मात्रा घट जाए कॉफी की। यानी कीमत और आपका मात्रा एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। यहां पर स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक की कीमत में प्रभावित मात्रा किसी दूसरे की प्रभावित होती है। कीमत किसी एक की बढ़ेगी तो मात्रा किसी दूसरे की बढ़ेगी। कीमत अगर दूसरे की घटेगी तो मात्रा दूसरे की घटेगी। इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग स्थानापन्न आड़ी मान। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाय और कॉफी का है दोस्तों पूरक मान। पूरक मान की अगर मैं बात करूं तो कीमत इसमें भी आड़ी या तिरछी की तरह होता है। कीमत किसी और की बढ़ेगी तो मात्रा किसी और की घटेगी। यहां पर उल्टा होता है, कीमत किसी और की घटेगी तो मात्रा किसी और की बढ़ेगी। जैसे दोस्तों मैं बात करूं यहां पर तो बाइक और पेट्रोल का दाम कम कर दें तो मात्रा बढ़ जाएगी बाइक की, या अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा दें तो मात्रा घट जाएगी बाइक की। यह पूरक वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के सहयोग में होती हैं उसे हम लोग पूरक वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो एक को छोड़कर दूसरे को हम लोग अपना सकते हैं इसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो दोस्तों चाय और कॉफी हमारा स्थानापन्न है और बाइक और पेट्रोल हमारा पूरक वस्तुएं हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की तो यहाँ पर स्थानापन्न आड़ी मान और पूरक मान का ग्राफ दोस्तों और टेबल में बता रहा हूं। हम आड़ी या तिरछी मान आपको परिभाषित करेंगे, टेबल और ग्राफ के द्वारा बताएंगे। जैसे मैं पहले बता रहा हूं आड़ी या तिरछी मान में पहला स्थानापन्न वस्तुओं का आड़ी मान। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कीमत चाय की बढ़ रही है 10 से 40 हो गया तो मात्रा कॉफी की 40 थी। कीमत फिर बढ़ गई, चाय की 20 रुपए हो गई तो यहां पर मात्रा कॉफी की 80 हो गई। कीमत फिर चाय की 30 हो गई तो मात्रा कॉफी की 100 हो गई। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे कीमत चाय की बढ़ रही है मात्रा कॉफी की बढ़ रही है। उल्टा बोल दूं, जैसे जैसे कीमत चाय की घटेगी 30 से 20 होगा, 100 से 80 हो जाएगा, 20 से 10 हो जाएगा, 80 से 40 हो जाएगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे कीमत चाय की घटेगी वैसे वैसे मात्रा कॉफी की घटेगी। तो यहाँ पर ये पूरक वस्तुएं होती हैं दोस्तों, एक का कीमत दूसरे के मात्रा को प्रभावित करती हैं। इसका ग्राफ कैसे है दोस्तों, 10 में 40। तो जब कीमत 10 रुपए थी, यहाँ पर प्राइस थी, क्वांटिटी कॉफी, क्वांटिटी हमेशा नीचे होता है दोस्तों x अक्ष पे। यहाँ x अक्ष पे क्वांटिटी होता है और y अक्ष पे हमेशा प्राइस होता है। तो प्राइस
टी का दिया है, तो मैंने यहां लिखा है प्राइस टी, और नीचे क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कॉफी की दी हुई है, तो क्वांटिटी कॉफी की दी हुई है। 10 के प्राइस पे क्वांटिटी है 40, तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर हम 10 के प्राइस को देखें यहां पर, तो क्वांटिटी यहां पर 40 है। उसके बाद 20 पे 80, 20 की कॉप हो गई दोस्तों, तो यहां पर 80, और 30 पे 100, जब 30 प्राइस हो गई तो यहां पर क्वांटिटी हो गई 100। अब यहां इसकी जो डिमांड रेखा बनेगी, यहां से डिमांड रेखा ये है, ये हुई डिमांड रेखा। इसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुओं का आड़ी या तिरछी। एक वस्तु की कीमत बढ़े तो दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़े, एक वस्तु की कीमत घटे तो दूसरे वस्तु की मात्रा घटे, इसे हम लोग कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। इसमें दोस्तों क्वांटिटी नीचे, क्वांटिटी दोस्तों कॉफी की है तो क्वांटिटी कॉफी की नीचे हो जाएगी। उसके बाद यहां पर प्राइस टी की है, तो प्राइस टी का जो है वो किस अक्ष पे रहेगा, वाई अक्ष पे। अब आते हैं पूरक वस्तुएं। ये एक दूसरे के सहायक होते हैं, बगैर एक दूसरे के चल नहीं पाएंगे। जैसे कीमत पेट्रोल की, मात्रा बाइक की। अगर हम पेट्रोल का कीमत बढ़ा दें तो बाइक की मात्रा घट जाती है, अगर हम पेट्रोल की कीमत घटा दें तो बाइक की मात्रा बढ़ेगी। दोनों में समझिएगा, कीमत अगर पेट्रोल की बढ़ी तो मात्रा बाइक की कम होगी, कीमत पेट्रोल की घटी तो मात्रा बाइक की बढ़ेगी। जैसे दोस्तों यहां पर जब आपका पेट्रोल का कीमत है, कीमत हमेशा वाई पर होता है, तो यहां पर प्राइस पेट्रोल की और मात्रा बाइक की है, क्वांटिटी हमेशा एक्स पे होता है, एक्स मतलब नीचे, तो क्वांटिटी किसकी दी हुई है, बाइक की। जो क्वांटिटी होती है वो एक्स पे होता है, जो आपका प्राइस होता है वो वाई पे होता है। अब यहां पर दोस्तों हम चलते हैं, पेट्रोल की कीमत 40 है तो मांगी गई मात्रा बाइक की 20 है, यानी 40 पे हमारा जो डिमांड है, 40 पे डिमांड कितना था, 20, यानी क्वांटिटी बाइक की कितनी थी दोस्तों, हमारी 20। जब प्राइस 60 कर दिया गया तो हमारी क्वांटिटी 15 हो गई, कीमत बढ़ी, क्वांटिटी 15 हो गई। उसके बाद फिर दोस्तों जब पेट्रोल की कीमत 80 कर दिया गया तो हमारा डिमांड 10 का हो गया। उल्टा बोले, जब 80 था तो 10 बिक रहा था, 80 था तो 10 बिक रहा था, जब 60 हो गया तो 15 बिकने लगा, जब 40 हो गया तो 20 बिकने लगा। यानी कीमत किसी और की बढ़ेगी घटेगी, मात्रा किसी और की प्रभावित होगी इसमें। और एक रेखा दोस्तों ये डिमांड की ऐसे रहेगी, इसे कहते हैं पूरक वस्तुओं का ग्राफ, इसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुओं का ग्राफ। तो दोस्तों ये आड़ी मान दो प्रकार का होता है हमारा, एक होता है स्थानापन्न आड़ी या तिरछी, और एक होता है हमारा पूरक आड़ी या तिरछी।